वही बेटी है जो अपने पिता की न्याय के लिए बार बार मीडिया के सामने आ रही है, लड़ रही है। यहाँ पर आएगी पुलिस पर के गर्दन में दुपट्टे को लपेट कर यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी मारने की कोशिश किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं वोट लेने के लिए इस घर में गरीबी नहीं देखता है, किसी भी घर में जाकर बैठकर वोट के लिए लड़ाई लड़ने लगता है, भीख मांगने लगता है। लेकिन वही गरीब, वही जो वोट देने वाले मुश्किलों में पड़ते हैं तो वहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। हमारे अब्बू ही थे जो मतलब हम लोग को मतलब कमा के खिलाते थे, लेबर में मजदूरी करते थे। हम लोग कोई कमाने वाला नहीं। मेरी छोटी बहन इंटर में, हम बीए में, मेरा एग्जाम भी होने वाला है। सरसों के बोझे की चोरी को लेकर यहाँ पर एक बेटी के बाप को मार दिया गया। इस घर को सुनसान कर दिया गया। इसी को लेकर सिवान जिले के मुफस्सिल थाने के एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दो दो तीन तीन बेटियां बैठी हुई है जिनके पिता को बटाईदारों द्वारा जान से लाठी डंडों से मारकर इसके घर के पास ही, घर के आगे जान से मारकर फेंक दिया गया था। पुलिस प्रशासन भी आई थी। पोस्टमार्टम के बाद अब घर वालों को बॉडी सौंप दी। उसके बाद इस घर में कोहराम मच गया था। एडीएम साहब भी आए थे, वो भी आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को न्याय मिलेगा। इन लोगों पर खेत वालों के द्वारा इल्जाम लगाया गया कि तुम लोग मेरा सरसों चुरा लिए हो, सरसों कम है। और उसके बाद ये लोग विरोध किए कि नहीं, हम लोग सरसों नहीं चुराए हैं। उसके बाद घर पर आकर बेटियों के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ भी किया गया और इसी घर से खींच कर बाहर यहाँ पर इन लोगों के पिता को, इस घर के मालिक को यहाँ पर जान से मार दिया गया। कौन सा गांव है बाबू? फतुलही। फतुलही सिवान जिले के मुफस्सिल थाने के फतुलही गांव है और यहाँ पर ये वही बेटी है जो अपने पिता की न्याय के लिए बार बार मीडिया के सामने आ रही है, लड़ रही है। सब कोई पकड़ा गया है लोग। अब क्या चाहती हो? सब लोग तो पकड़े गए हैं। हम लोग चाहते हैं ना तो कि हम लोग को न्याय मिले। ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे अब्बू ही थे जो मतलब हम लोग को मतलब कमा के खिलाते थे, लेबर में मजदूरी करते थे। हम लोग कोई कमाने वाला नहीं है। बस एक छोटा भाई है और हम लोग 3 बहन है। लोग कोई भी खर्चा चलाने वाला नहीं है, नहीं हम लोग का पढ़ाई लिखाई के, नहीं कोई भी चीज। और यहाँ पर देख सकते हैं इस घर में 3 बहनें हैं और 3 बहनों में एक छोटा सा भाई है और कमाने वाला वही एक इन लोगों के पिता था जिसको जान से यहाँ पर घर के सामने ही, इन लोगों के आंखों के सामने मार दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जब गरीब कोई होता है तो इनको साथ देने के लिए कोई भी नहीं आता है। और यहाँ पर ये लोग गरीब है, किसी के खेतों में बटाही रोप कर अपना जीवन यापन इसके पिता द्वारा चलाया जाता था और उसके बाद ये लोग परेशान हो गए हैं कि हम लोगों का खर्चा कौन चलाएगा। और इस समय इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बेटी है, यहाँ पर जब यहाँ पर आए तो इसके गर्दन में दुपट्टे को लपेट कर यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी मारने की कोशिश किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चिन्ह लगा हुआ है। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? हम नहीं थे, हम अपने क्या क्या हुआ था? पहले शाम को मतलब इसी टाइम में मतलब झगड़ा हुआ था कि बोल रहे हैं ना कि चोरी कर ली हो, सरसों चोरी का। हमारी अम्मी बोली कि नहीं हम सरसों नहीं चोरी किए, आप खेत में जाके देख लीजिए। तो बगीचा उधर वहाँ मारने लगे। उसके बाद फिर मेरी अम्मी चिल्लाई मेरी छोटी बहन को, तो मतलब फिर छोड़ा उड़ा के लेकर आ गए लोग। मेरा छोटा भाई था और ये थी, लेकर आ गए। फिर यहाँ मोड़ पे मारने लगे लोग मेरे मम्मी को, तो सब गाँव के लोग छोड़ा दिए लोग। और हम लोग बोले कि हम लोग केस करेंगे लो, तो वो बोले कि सब कोई मैंने 5 लोग गांव के लोग बोले कुछ और कि पंचायत हो जाएगा नो, तो हम लोग पद से फरियाद देंगे लो और तुम लोग मैंने केस मत करो। तो हम लोग बोले कि ठीक है। तो कुछ लोग मतलब आए थे, कुछ आने वाले थे, तब तक वो आके मारने लगा लो हम लोग को, उसका सब फैमिली गाँव वाले यहाँ पर नहीं छुड़ा है। सुबह 6:30 बजे कौन मतलब आएगा, बस कोई आया था, कोई नहीं आया था। मतलब 3 मतलब जेंट्स और 3 लेडीज। जेंट्स और लेडीज सब आए थे यहाँ पर। और यहाँ पर पिताजी कहाँ थे? अंदर थे? यही थे यहाँ पे। हाँ यही थे यहाँ पे, मतलब काट रहे थे। इकबाल चौधरी जो है वो हमको धमकी दिए थे शाम को कि पैसों से फूंक देंगे और तुमको उठा लेंगे। और विक्की चौधरी, रंगनाथ चौधरी मतलब अभी लड़के कोई साथ नहीं दे रहा है, प्रतिनिधि वगैरह, नेता मुखिया कोई नहीं। अभी हम लोग के घर कोई भी नहीं आया है। एसडीएम साहब आए थे उस दिन, क्या बोले? उस दिन क्या बोले, हम बस हम लोग उस दिन परेशानी में थे तो हम लोग को कुछ नहीं पता है। आप समझ सकते हैं लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं एक गरीब घर की बेटियां है और यहाँ पर ये लोग भी मुश्किलों में फंस चुके हैं कि इस समय ये लोग करे क्या। न्याय के लिए लड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन कार्रवाई करते हुए जो लोग यहाँ पर आए थे उन लोगों को पकड़कर थाने में बंद कर दिए, सबको थाने में बंद कर दिए। लेकिन इसका पिता इस समय नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं? जो जीविका इस घर का कमा कर लोगों का खेतों में अनाज रोप कर बटाई लेकर खेत में खेती करता था, उसके बाद घर का जीविका चलाता था, लेकिन लोगों के साथ छेड़छाड़ भी किए थे बाबू। हाँ वो मारपीट में सब हुआ था।
हम्म। क्या कहना चाहती हो न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से? हम लोग को इंसाफ मिले और उन लोगों को फांसी का सजा मिले, और मतलब सरकार हमको कोई नौकरी दे जो हम अपने परिवार को चलाए, खर्चा चलाए। कैसे हम लोग खाएंगे पिएंगे? और मेरी छोटी बहन इंटर में, हम बीए में, मेरा एग्जाम भी होने वाला है। हम कैसे मतलब सब कुछ मैनेज करेंगे? कोई भाई भी नहीं है जो हम लोग कमा के खिलाए। छोटा है तो वो क्या करेगा? और यहाँ पर देख सकते हैं जब कोई गरीब होता है तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर इसके बाप का, इस घर के मालिक का मर्डर हो गया है, जान से मार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुखिया, प्रतिनिधि, नेता कोई भी यहाँ पर नहीं आया है आश्वासन देने के लिए। जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन पुलिस प्रशासन आई थी, पूरे ग्रामीणों की यहाँ पर भीड़ लगी थी और सब लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाई, बॉडी को फिर से इस घर के हवाले कर दी और उसके बाद जैसा क्रियाक्रम किया जाता है वैसा इस घर में शुरू हो गया है। इस समय मातम का माहौल है, बेटी सब यहाँ पर उदास बैठी हुई है और एक छोटा सा इन लोगों का भाई है। अब इन लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे होगा, यही सोच में यहाँ पर बैठे हुई है। माँ भी इधर उधर दर दर भटक रही है, वो भी सोच में बैठी हुई है कि मेरा पति मर गया है, अब मेरी बेटी इस समय और बेटा अनाथ हो गए हैं, मैं क्या करूं। कोई प्रतिनिधि वोट लेने के लिए इस घर में गरीबी नहीं देखता है, किसी भी घर में जाकर बैठकर वोट के लिए लड़ाई लड़ने लगता है, भीख मांगने लगता है, लेकिन वही गरीब, वही जो वोट देने वाले मुश्किलों में पड़ते हैं तो वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं आता है मदद के लिए। अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर